Hello students, good morning. Today we will see the class 12th of SP subject, that means secretarial practice. Its first chapter will be Introduction to Corporate Finance. Now we will see its introduction. Whenever its weightage will be available, you will be sent that video. So what is mean by corporate finance? Corporate finance means generating the funds and use of that fund in an organization. फर्स्ट देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये होता है अपने बिजनेस में फंड को जनरेट करना और उसे यूज करना. जैसे कि इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस you should have adequate capital of for that. देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बराबर सही मात्रा में एज मैं बोलूंगा सफिशिएंट या फिर इनफ कैपिटल आपको होना चाहिए वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. क्योंकि क्या होता है, विदाउट फाइनेंस यू कांट थिंक अबाउट टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर. बिना फाइनेंस के आप बिजनेस स्टार्ट करना क्या सोच भी नहीं सकते हो. तो इसके लिए देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस the finance minister has to take several decisions. That means before taking any decision related to production, related to establish any firm, he has to decide what is the capacity of corporation. जैसे कि अगर देखो कुछ भी अगर डिसीजन लिया जाता है कॉर्पोरेट एज ए ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कितना कैपिटल लगेगा, एज वो कैपिटल कहाँ से जमा होगा. जैसे देखो, ध्यान देना, टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस एंड टू कलेक्ट कैपिटल यू हैव टू वेज. दैट मीन्स फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल, फर्दर इज डेब्ट कैपिटल. You can see here to start any new business according to Companies Act 1956, that is old act, and the new act is 2013. So in that act, to start any new business the businessman has to register his company to the registrar office ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. अब देखो क्या करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से अगर आप कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, एज ए पब्लिक लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, तो आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसका रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्टर ऑफिस में, एज वो पर्टिकुलर स्टेट का होता है. तो ठीक है, तो देखो अगर कोई भी कंपनी आप एस्टैब्लिश करते समय आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है. अब इसके लिए आपको यहाँ पर उस वक्त ध्यान देना, जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हो ना, उस वक्त ऑन दैट टाइम यू हैव ऑथोराइज्ड कैपिटल. दैट मींस योर ओन कैपिटल. दिस कैपिटल शोज द कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस. दिस कैपिटल विल बी शोज द कैपेसिटी ऑफ योर बिजनेस and to collect further capital you have both way. That means first one is equity, then is debt capital. Equity is a own capital. That means that this authorized capital, that for example 5 lakhs, what will company do? Company will do as a divided that authorized capital into two ways. That means one is saving to do further activities, and that means 50%. And further 50% is 2,50,000. This capital will be converted into share. And subscribe to the public. Call to the public to take that share. And what will public do? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कंपनी के पास जो ऑथोराइज कैपिटल होता है वो उसका खुद का कैपिटल होता है. अभी जैसे कंपनी ने 5 लाख रुपए बिजनेस में जैसे लिखे, हाँ भाई ऑथोराइज एज रजिस्टर करवाते समय कंपनी ने लिखा कि हमारे पास जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख. अब इस 5 लाख का कंपनी क्या करती है, इसमें से कुछ पोर्शन अपने पास सेविंग रखती है, एज ए रिजर्व रखती है, और दूसरा जो फर्दर जो पोर्शन रहता है, क्योंकि होल कैपिटल ये इक्विटी एज शेयर्स के लिए
डिवाइड एज पूरा अप्लाई नहीं कर सकती है। तो इसमें से इसमें क्या करेगी कंपनी, 2,50,000 ये किसके लिए यूज करेगी, शेयर के लिए। तो देखो ये शेयर के लिए यूज करेगी तो पब्लिक को बोलेगी कि हमारा पर्टिकुलर, देखो इधर ध्यान देना, दिस इज अवर शेयर, हियर मेंशन द नेम ऑफ कंपनी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड फर्दर स्टैम्प एक्सेट्रा सिग्नेचर। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिग्नेचर होगा, शेयर का फेस वैल्यू होगा, पब्लिक क्या करेगी, इसे सब्सक्राइब करेगी। पब्लिक शेयर मतलब सब्सक्राइब करेगी मतलब शेयर को लेगी। अब शेयर लेते समय क्या करती है पब्लिक क्या करेगी बेटा, देखो कंपनी को जैसे फॉर एग्जांपल बोल दो इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, कोई एक पर्सन है उसने यहाँ पे 1000 शेयर परचेज किए, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आया यहाँ पर 1 लाख रुपीज, ऐसे इसका इंटू करोगे तो है ना 1 लाख रुपीज आया। तो कंपनी फिर क्या करेगी, ध्यान देना, ये इसका कैपिटल बन गया, ये इसके पास इसके सेविंग में और जमा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ इसका पहले कितना था 2,50,000, अभी कितना हो जाएगा ये 3,50,000। लेकिन ये जो पर्सन है, जैसे ये जो पर्सन है जिसने इतना शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो इसको कंपनी क्या करेगी, इसे कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर इसके लिए इसको डिविडेंड देगी। You can take the simple example, that means when you go to bank to deposit some money, on that amount bank will provide you as an interest. So at the time of you buy shares, company will provide you dividend, and this how much dividend, this amount is mentioned at the time of buying shares. Okay, and first company issue prospectus in which whole information related to company, what is the turnover of company, what is the capacity of company, etc. डिविडेंड रेट, जो भी चीजें रहेगी वो ऐसे प्रोस्पेक्टस में मेंशन हुई होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं 10%, तो ये 10% क्या होगा, ऐसे ईयरली ए पर्सन को मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, what is different between equity capital and debt capital? You can also think about that. फर्स्ट इक्विटी कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करेगी वो कब प्रोवाइड करेगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। ऐसा मान लो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे ना, इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी जो सेकंड में है कंपनी का डेप्ट कैपिटल में क्या होता है, देखो डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, डेप्ट मींस कर्जा, एज अ लोन। The person who will provide loan to the company, he is not liable to profit and loss of the company. No, he will get definitely his percentage as interest. That means इसे क्या मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, देखो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, यहाँ पे डिविडेंड के नाम से मिलता पैसा ही है, कैश ही मिलता है, इसको डिविडेंड के नाम से मिलेगा। अगर वो डिबेंचर होल्डर होगा तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर बैंक लोन होगा तो ऐसे होते हैं इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है, देखो अब इसमें आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो विच वे इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी। दैट मीन्स इन दैट वे इफ द कंपनी फील लॉस, so there is no need to distribute dividend to the shareholder, but in that case if the company makes profit or loss doesn't matter of debt holder, that means जो भी पर्सन कंपनी को डेप्ट प्रोवाइड करते हैं उसका कोई उसके साथ रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ध्यान देना, अब ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि कंपनी कैपिटल कैसे जमा करती है। हाँ, अब नेक्स्ट देखना, अब देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस इज अ टर्म रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। ध्यान देना, आपको फर्स्ट जो आपके न्यू सिलेबस में जो पहला पेज है मैं आपको वो बताता हूँ, ध्यान दे। देखो यहाँ पे बेटा क्या होगा, फाइनेंस इज अ टर्म रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा और पैसे के प्रति जो भी मैनेजमेंट होगी वो। सबसे पहली बात देखो, इफ कंपनी कलेक्ट फंड इन अ बिजनेस, so his success is depend on its decision। ध्यान देना, कोई भी कंपनी अगर अपने पास फंड जमा करती है या कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो वो सक्सेसफुल होगा ये हम नहीं बोल सकते। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर। बिकॉज बिजनेसमैन शुड बी इनोवेट। देखो बिजनेसमैन हमेशा इनोवेट होना चाहिए। इनोवेट दैट मीन्स उसके माइंड में अलग अलग आइडियाज आनी चाहिए कि हमें कितना प्रोडक्ट करना है, एज कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड फर्दर ध्यान देना, जो इसका देखो जो कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसके लिए देखो ध्यान देना, वो क्या करेगा,
he will choose that way on which ये ऐसे रास्ते चूज करते हैं जिससे कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कलेक्ट करने के लिए कैपिटल, जैसे देखो ध्यान देना, if you want to issue share in general public then you will have to make an advertisement, make prospectus and so many other procedure. बट देखो ये जो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप प्रोस्पेक्टस उसको छपाओगे, प्रिंट करोगे, तो फोकट में होगी क्या? उसके लिए भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो एज इसके लिए जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसको यहाँ पे ये दिमाग में रखना पड़ता है, he should make an consideration that the cost of collection of capital should be less। उसका जो कलेक्शन का जो कैपिटल करने के लिए जो पैसा लगता है वो कम लगे और ज्यादा कैपिटल जमा हो पाए। ठीक है, अब बेटा देखो आगे इसमें क्या बोले। अब देखो आपको यहाँ पर एक हेनरी फोर्ड नाम की जो पर्सन है, उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, उन्होंने यहाँ पे अपने हिसाब से कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक्सप्लेन किया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड यूज ऑफ फाइनेंस, दैट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इट डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति, ये किसके साथ में डील करता है कि बिजनेस को कैपिटल कैसे जमा होता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। देन देखो ध्यान देना, इसमें आगे इन्होंने बोला है द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बेटा देखो इन विच, इसमें ध्यान देना, जैसे टर्म कॉर्पोरेट इन द टर्म ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देयर आर मेनी थिंग्स आर इंक्लूड, दैट मींस फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर कैपिटल। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपने 3 मार्केट के नाम सुने, हियर यू हर्ड 3 मार्केट, दैट मींस कैपिटल मार्केट, फर्दर मनी मार्केट, थर्ड वन स्टॉक मार्केट। See here, what is the difference? First, if you want to take loan, if you want to take capital, if you want to collect capital for long time, that means more than 1 year, more than 5 years, then capital market can provide you. If you want capital up to 1 year, that means a short term period, money market will provide you. Stock market, that means share securities. If you want to collect capital by issuing share, that means stock market. Okay, that is stock exchange. It is also called as stock exchange. देखो ध्यान देना, नेक्स्ट देखो, the finance manager of any corporation has to ensure that before taking any decision, the finance minister has to ensure that the firm has adequate capital. फर्म के पास सही मात्रा में कैपिटल होना चाहिए. Then they are using the right source of funds that capital have minimum cost. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि कॉर्पोरेशन ने एज अ प्रॉपर वे यूज करना चाहिए जिससे क्या हो मिनिमम कॉस्ट हो और कैपिटल ज्यादा जमा हो पाए. नेक्स्ट देखना क्या बोल रहे हैं, द फर्म यूटिलाइजेस रिलेटेड फंड इफेक्टिवली. नाउ सी यू कलेक्ट कैपिटल, now see you collect your capital but you have efficient to invest that capital. समझा? देखो आपने कैपिटल तो जमा कर दिया लेकिन वो कैपिटल खर्चा करने के लिए आपको इफिशिएंट रहना पड़ेगा. अगर आप खर्चा करते जाओगे विदाउट सीइंग बैक, मतलब इसका मतलब पीछे देखा ही नहीं. पीछे देखने का मतलब क्या कि आपने एक ही चीज के ऊपर ज्यादा खर्चा करते गए और भी बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं बिजनेस में खर्चा करने के लिए. तो उससे क्या होगा, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, आपको बिजनेस में लॉस हो जाएगा. इन फ्यूचर योर कंपनी विल बी डिसॉल्व, आपकी कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी. नेक्स्ट देखो, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन इट्स ओनर. देखो क्या इसका मतलब क्या है, जो आप अपना कैपिटल, जो आप अपना पैसा वगैरह जो भी आप बिजनेस में लगाते हो तो उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपने कभी यहाँ 1 लाख रुपीज लगाया बिजनेस में, एग्जाम्पल 1 लाख में तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपने 1 लाख रुपीज लगा दिया. 1 लाख रुपीज छोटा मोटा बिजनेस आप चालू कर सकते हैं. सोल ट्रेडिंग प्रोवाइडर रहेगी, आप 1 लाख से चालू कर सकते हो. बाकी टू स्टार्ट अ कंपनी देन यू नीड 10 लाख 50 लाख, ओके 1 crore. नाउ एग्जाम्पल वी टेक 1 लाख रुपीज, देन योर रिटर्न शुड बी मोर देन 1 लाख. द डिफरेंस बिटवीन दैट योर प्रॉफिट, योर रिटर्न. ओके देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंट्रोडक्शन में देखो ये 2 चीजें यहाँ पे आएगी, ध्यान देना. पहला यहाँ पे होगा फाइनेंसिंग डिसीजन
फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड आएगा इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन। नाउ सी फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू दैट टर्म टू कलेक्ट कैपिटल। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में पूरा यही बोला है कि आपके पास यू हैव टू वेज, दैट मींस इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। फ्रॉम यूजिंग दैट बोथ वेज यू कैन कलेक्ट कैपिटल फॉर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो आपको फाइनेंस कलेक्ट करना है, आपके लिए दो वे यहाँ पे मैंने बताया आपको, एक इक्विटी कैपिटल का बताया और दूसरा कौन सा बताया मैंने, डेब्ट कैपिटल का। ठीक है, तो इसमें से जो प्रिफरेबल होता है जिससे इससे क्या हो कि कंपनी को ज्यादा लॉस भी नहीं हो और ज्यादा कैपिटल जमा कर पाए, तो उसके लिए देखो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा। इन्वेस्टिंग डिसीजन मीन्स आपने देखो आपके पास फंड तो रेज हो गया, अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी है कि इसमें क्या हो, जैसे एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि देखो ध्यान देना, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इट डिपेंड ऑन योर डिसीजन पावर। आपके डिसीजन के ऊपर बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करते हैं। इफ यू टेक डिसीजन एज अ दैट मीन्स टेंटेटिव, कोई भी धुंधुना ऐसे बिना विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, यू टेक डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस, देन योर बिजनेस विल बी दैट मीन्स रिजॉल्व। ध्यान देना, देखो इसमें क्या होगा, अगर आपने बिना कोई सोचे आपने कोई भी डिसीजन ले लिया तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो देखो इन्वेस्टिंग डिसीजन में ये होता है कि हमें वहां ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना है कि जिससे आपको ज्यादा रिटर्न हो, ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, वीडियो को अच्छे से देखना। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।